अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वेव। आज फिर हम आपके लिए एक ज़बरदस्ती इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं जो स्पेशली उन मदर्स के लिए जो न्यू मॉम्स हैं, मतलब जिनका फर्स्ट बेबी है। उनको कोई आइडिया नहीं होता, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था। अगरचे कि हमारे घर में मतलब कोई सीनियर ऐसा बंदा हो जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं या कई और ऐसे लोग होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, लेकिन फिर भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस इंसान के लिए ज़्यादा बेटर होता है। और क्योंकि फ़र्स्ट बेबी होता है तो उनको इतना आइडिया नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो यही होता है कि आप उनको 9 माह अपने पास रख के उसके बाद इस दुनिया में लाते हैं। तो उसके बाद असल चैलेंजेस तो फिर उनको इस दुनिया में आने के बाद स्टार्ट होते हैं। उनमें से सबसे पहले तो हमारे छोटे बेबीज़, क्योंकि उनकी केयर होती है और उनकी क्लीनिंग होती है, उनकी सारी फूड डाइट सारे इश्यूज साथ साथ होते हैं। तो फिर क्योंकि वो न्यू बॉर्न होते हैं, जैसे वो आते हैं तो उनकी क्लीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उस लिहाज से हमें उनकी क्लीनिंग करनी होती है। तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फ़ॉलो करना चाहिए, और बीइंग अ न्यू मदर उनके लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देखे जाएँ तो सबसे पहले हम बेबी की आइज़ को ही अगर देख लें, तो जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी आइज़ प्रॉपर से खुलती नहीं है, वो साफ़ नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी स्किन हम उसको ज़्यादा रब नहीं कर सकते। उनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है और ना ही हम उनकी स्किन को मतलब कोई केमिकल से वॉश कर सकते हैं, जैसे कोई साबुन वगैरह हो गया, कोई शैम्पू हो गया, जैसे हम बच्चों के प्रोडक्ट्स आती हैं, क्योंकि काफ़ी वो सेंसिटिव होती हैं। तो इसके लिए ना हमने एक कॉटन पैड गोल थोड़ा सा सर्कल जिस तरह होता है, इस तरह से छोटा सा पीस तोड़ के, और अगर बाहर से भी बने बनाए वाइप्स आते हैं, अगर आप वो यूज़ कर सकते हैं तो उनको हल्का सा गीला करके, ना ही बहुत ठंडे पानी से करना है और ना ही बहुत गर्म पानी से, उनको गीला करके बच्चों की आइज़ को हल्के हल्के हाथ से उसके साथ ना उसकी सफाई करें। इसी तरह दिन में 2 से 3 बार करें, क्योंकि छोटे बच्चे ना उनकी आँखों में मतलब साइड्स पे इस तरह अक्सर गंद वगैरह जमा हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी बच्चों की स्कैल्प। स्कैल्प मतलब सर की जो स्किन होती है, क्योंकि वो बाल होते हैं, बालों में भी मतलब कुछ ना कुछ गंद फँसा हुआ होता है, तो कोई ज़रा सी, तो जिसकी वजह से ना हमें उसकी सफाई, प्रॉपर सफाई लाजमी करनी चाहिए। तो इसके लिए ये है कि आप ऑयल लें, कोई सा भी ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो सरसों का हो, कोई नारियल का हो या कोई बादाम रोगन हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपने उसका मसाज करना है, और मसाज के कुछ टाइम के बाद आपने बच्चे को शावर देना है। फिर इससे ये कि बाल सॉफ्ट भी हो जाएंगे और जो बालों में डैंड्रफ फंसी हुई है वो डैंड्रफ भी हट जाएगी। जी, उसके बाद आती है कानों की सफाई, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो दूध वगैरह पीते हैं और लेट के पीते हैं, कभी किसी करवट पे कभी किस तरह, तो अक्सर दूध निकाल देते हैं, तो वो दूध कानों तक चला जाता है, या वैसे भी कानों में मैल फंसी रह जाती है, क्योंकि वो छोटे होते हैं, इस वजह से हम उनकी प्रॉपर सफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ये है कि हमें एक सॉफ्ट सा कपड़ा लेके कान के जो बाहर वाले हिस्से हैं उसको आराम आराम से रब करके ना तो उसकी सफाई करनी है, और अंदरूनी हिस्से की सफाई हमने कॉटन बड से करनी है। और कॉटन बड का ये ध्यान रखना है कि उसको बहुत आगे तक नहीं लेके जाना, बस आगे आगे मतलब ना बाहर वाले हिस्से की तरफ ही रखना है, क्योंकि ज़्यादा आगे करेंगे तो, क्योंकि कान सेंसिटिव होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो कहीं उनको कोई मसला ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसलिए बिल्कुल आगे आगे करके अच्छी तरह कानों की सफाई करनी है। उसके बाद आ जाती है नाफ, जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, क्योंकि जब न्यू बॉर्न होता है तो वो उसके साथ उन्होंने चुटकी सी लगाई होती है, उसको रिमूव करना होता है। उसको सबसे पहले रिमूविंग प्रोसेस में तो हमने ये होता है कि आपने सिपरेट लेना है, और उस सिपरेट को ड्रॉप वाइज दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी आपने उसको उसके ऊपर हल्का हल्का ना ड्रॉप्स डालते रहना है। इससे ये है कि वो ड्राई होता है और वो खुद ब खुद रिमूव हो जाती है। और फिर उसके अंदर आपने मतलब छोड़ नहीं देना, फिर अगर कोई वाउंड वगैरह रह जाता है, कोई ज़ख़म है, तो आप उस पे पोलीफेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो ठीक होता है तो उस पे आप ऑयल हल्का हल्का यूज़, ताकि वो ड्राइनेस जो होती है उसकी वजह से, सिपरेट की वजह से वो ख़त्म हो, और बेबी को ज़्यादा स्टिफनेस और अकड़ाहट या कोई पेन वगैरह ना हो, ताकि वो सॉफ्ट रहे और उसमें कोई गंद वगैरह ना हो। तो इसलिए ये कि आप उसमें ऑयल डाल दिया करें या मसाज हल्का सा कर दिया करें, क्योंकि जब हम बेली मसाज करते हैं तो ऑब्वियसली ऑयल तो लग ही जाता है। तो फिर उसके बाद आ जाती है जी हैंड एंड फुट केयर, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो उंगलियों के दरमियान वाले पोर्शन होते हैं वहाँ पे अक्सर मैल फंस जाती है, और इसी तरह पाँव के भी होते हैं। तो जब हम मसाज करने लगते हैं तो हमें ये देखना है कि हमने उंगलियों के, सारी उंगलियों के दरमियान वाले जो पोर्शन होते हैं उनको अलग अलग करके हल्का हल्का ओपन करके उस पे मसाज करनी है, और इसी तरह पाँव पे करनी है। और जब मसाज करने के बाद हम वॉश करेंगे, उसको अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि छोटे बेबीज़ होते हैं वो हाथ कभी मुंह में डाल लेते हैं,
तो इसलिए हमने ये ख्याल रखना है कि वो प्रॉपर तरीके से वॉश हो। ये ना हो कि कोई उसमें मैल वगैरह फंस जाए या कोई गंद लग जाए, तो फिर इससे बच्चे के लिए नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास बच्चों के नेल्स आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनके हैंड मतलब वो ज़्यादा किसी चीज़ों को टच नहीं करते, उनके नेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले उनके हैंड वॉशिंग के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो है नेल्स की कटिंग। तो ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों के नेल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो उनको इंतहाई केयर से काटें। कोई और बच्चों का ये आपने श्योर करना है कि आप अगर किसी सीज़र से कट कर रहे हैं या किसी नेल कटर से कट कर रहे हैं तो वो जस्ट उस बच्चे के लिए स्पेसिफिक हो, बड़े ना यूज़ करें, क्योंकि बच्चों के और बड़ों के मतलब फ़र्क होता है। बड़ों के नेल्स में ज़्यादा, क्योंकि वो इन टच होते हैं, ज़्यादा जगहों पे जाते हैं, तो वो जरासीम छोटे बच्चों को ना लगे। और ये भी मेक श्योर कर लें कि मोस्टली आप नेल्स तब कट करें जब आपका बच्चा सो रहा हो, क्योंकि तब वो ज़रा सुकून से होता है। और अगर जाग रहा हो तो बच्चे हाथ पाँव हिलाते हैं, तो कहीं कट वट लगने का डर होता है, तो इसलिए आप एहतियात के साथ काटें। और फिर हमारे पास आ जाती है गम्स। गम्स मतलब बच्चों के मसूड़े, क्योंकि हम लोग तो कह देते हैं ना बच्चों के छोटे हैं, इनके कौन सा दांत हैं या इनकी कौन सा हमें सफाई की ज़रूरत है। इसी तरह टंग क्लीनिंग होती है, तो ये बच्चों की बड़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक तो वो दूध पीते हैं, वो दूध का जो वाइट वाइट पोर्शन है वो उनकी ज़बान के ऊपर सारा चिपक जाता है, उसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह जो उनके मसूड़े हैं, उन मसूड़ों की भी सफाई ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज थोड़ी सी बड़ी होती है फिर उनका टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर हम पहले से उनकी प्रॉपर क्लीनिंग और उसमें मेडिकेशन कर रहे होते हैं ना, तो फिर बच्चों को कोई इशू नहीं होता है। तो उसके लिए ये है कि आपने ग्लिसरीन लेनी है, उसको कॉटन बड पे ना डिप करना है। और वो कॉटन बड जो डिप किया हुआ ग्लिसरीन में ना, आपने उसको हल्के हाथों से ना बच्चे की ज़बान पे फेरना है और आहिस्ता आहिस्ता रब करना है, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से। तो इस तरह ना जो वाइट वाइट पोर्शन उसकी ज़बान पे जमा हो तो वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह उसके मसूड़ों के ऊपर भी वो लगानी, इस तरह वो भी सॉफ्ट रहेंगे और सफाई भी उनकी हो जाएगी और कोई हमें इशू नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बच्चों के डायपर के जो रैशेज़ होते हैं, डायपर चेंजिंग होती है, और ये पोशीदा अज़ा की सफाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो हम उनको डायपर्स तो आजकल मस्ट यूज़ होते ही होते हैं, हर बंदा लगाता है। तो हमने डायपर चेंजिंग टाइम नोट करना है, ये श्योर करना है कि कोई रैशेज़ वगैरह ना हो जाए। तो उसके लिए हमने ये नहीं इंतज़ार करना कि डायपर पूरा गीला होगा तो हमने चेंज करना है। आप उसको चेक करें बच्चे को, अगर थोड़ा सा भी गीला हुआ तो आप उसको चेंज करें। और अगर फिर भी बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं तो उसके लिए रैशेज़ क्रीम तो है ही हैं। तो हमारे पास एक और स्पेसिफ़िक टोटका है, ये जो हम जिसको कॉर्नफ्लोर कहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, या माया जो कपड़ों को लगती है उसको बेबी टेल्कम पाउडर में मिक्स करें। और मिक्सिंग के बाद आप उसको जब पैम्पर चेंज करने लगें बच्चे का, तो आप पाउडर के साथ उसको हल्का सा स्प्रिंकल कर दें, छिड़क दें, तो उससे ये है कि आपका बच्चे का पैम्पर ड्राई रहता है और उसको रैशेज़ बहुत ज़्यादा नहीं होते, मतलब अगर हों भी तो काफ़ी हद तक बेटर हो जाते हैं। इसी तरह जब बच्चों को आपने नहलाना है तो नहलाते हुए आपने मतलब ये मेक श्योर कर लेना है कि पानी का टेम्परेचर आपने बच्चे की बॉडी के हिसाब से मेंटेन करना है, क्योंकि अगर गर्मी है तो ये नहीं कि आपने बहुत ठंडे पानी से बच्चों को नहलाना स्टार्ट कर देना है। उस टाइम भी उनको रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल पानी से नहलाना है। और सर्दियों में तो ऑब्वियसली आपको गर्म पानी से नहलाना है, ये भी नहीं कि बहुत गर्म पानी से कि बच्चों की स्किन मतलब जल जाए, वो गर्म ज़्यादा, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकते, तो हमें खुद से उनकी केयर करनी है। तो और नहलाने के बाद फिर आपने उनको सॉफ़्ट टॉवल या कोई भी सॉफ़्ट कपड़ा लेके अच्छे तरीके से उसको ड्राई करके फिर उसको चेंज करके डायपर चेंज करना है और उसके कपड़े वगैरह पहनाने हैं, ताकि वो ड्राई रहे, क्योंकि गीला होने से फिर बच्चा ज़्यादा ना इजी फील नहीं करता है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये न्यू मॉम्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ये तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।